हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अर्ली फाइनेंशियल आजादी में। सेबी ने मल्टी कैप म्यूचुअल फंड की जो परिभाषा है, उसका जो डेफिनेशन है, उसको रातों रात चेंज कर दिया है। मल्टी कैप म्यूचुअल फंड जैसे कि एचडीएफसी इक्विटी फंड हुआ, या कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड हुआ, या पराग पारेख लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड हुआ, या फिर आदित्य बिरला सन लाइफ इक्विटी फंड हुआ, ये सब मल्टी कैप के फंड है। तो इसकी डेफिनेशन चेंज हो गई है और अब नई डेफिनेशन के हिसाब से जो मिड कैप और जो स्मॉल कैप के जो स्टॉक्स है, उनको एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज मिला है। तो दोस्तों, इसका हम रिसर्च करेंगे, आपको सरल भाषा में बताने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। लास्ट तक बने रहिए, कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपसे कहीं छूट ना जाए। तो दोस्तों, ये थी पुरानी डेफिनेशन मल्टी कैप फंड की। इसमें क्या होता था कि मल्टी कैप फंड को इक्विटी में यानी स्टॉक्स में कम से कम 65% इन्वेस्ट करना पड़ता था। अब ये जो 65% जो भी पैसा इन्वेस्ट करना है, 65% से ज्यादा भी जो करना है, वो अपने हिसाब से वो लार्ज कैप में, मिड कैप में और स्मॉल कैप में अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते थे। मतलब ऐसा भी एक हो सकता था, एक एग्जांपल आपको बताऊं। समझ लीजिए फंड के पास 100 रुपए है, तो 100 रुपए में से समझ लीजिए उन्होंने 65%, तो चलिए मिनिमम है, तो वो क्या करेंगे, 90 रुपए जो है वो इक्विटी में इन्वेस्ट कर देंगे। तो इक्विटी, अब ये 90 रुपए में से वो लार्ज कैप हो या स्मॉल कैप हो या मिड कैप हो, वो अपने हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन यहां पर क्या होता था कि लार्ज कैप बायस हो जाता था, कि ज्यादा से ज्यादा फंड लार्ज कैप के ही स्टॉक्स को लिया करते थे। अब आगे बताते हैं अब नया क्या हुआ है। वो दोस्तों, मैंने आपको एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दिया। अब हुआ क्या है, 75% जो इन्वेस्टमेंट है मल्टी कैप फंड का, उसमें से मिनिमम 25% लार्ज कैप में ही इन्वेस्ट करना है। जो कि पहले क्या होता था, समझ लीजिए, ये सब मैं हाइपोथेटिकल बता रहा हूं। समझ लीजिए 100 में से 90 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो पहले समझ लीजिए 75 रुपए का समझ लीजिए लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर देते। अब मैं कुछ डेटा भी आपके सामने लाना वाला हूं। तो क्या होता था, लार्ज कैप बायस हो जाते थे। मल्टी कैप फंड होता था, लेकिन वो लार्ज कैप ही एक तरीके से बन जाता था। लेकिन अब सेबी ने कहा अब मिनिमम 25% आपका पैसा लार्ज कैप में लगना चाहिए, मिनिमम 25% मिड कैप में लगना चाहिए और मिनिमम 25% स्मॉल कैप में लगना चाहिए। अब ये स्मॉल कैप के लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये मैं आपको डाटा के साथ बताऊं। अगर आप इन्वेस्टर है तो आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आएगा दोस्तों। ये देखिए, बहुत ही क्लियर कट डेटा है। ये ईटी मार्केट से हमने ये डेटा लिया है दोस्तों। बहुत ही क्लियर कट है। ये देखिए, बहुत ही सिंपल है। देखिए, जैसे कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड है, उसका एयूएम 30,000 करोड़ के पास है। 29,700 कंफ्यूजन हो जाएगा, चलिए 30,000 करोड़ के आसपास है। तो लार्ज कैप में 66% पैसा है और स्मॉल कैप में देखिए 1.53% है। यानी 30,000 करोड़ में से सिर्फ 1.5% पैसा स्मॉल कैप में है। लेकिन अगले कुछ महीनों में उनको स्मॉल कैप में 25% कर देना होगा। तो आप समझ सकते हैं कि स्मॉल कैप के जो भी स्टॉक्स है, वहां पर कितना सारा यहां पर पैसा आएगा। देखिए, 30,000 करोड़ का अगर हम 25% भी ले, तो भी 7,000 करोड़ के आसपास पैसा स्मॉल कैप में सिर्फ कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप का ही जाने वाला है। और दोस्तों, जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दो, 2-3 म्यूचुअल फंड को छोड़कर, स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड को छोड़कर 7,000 करोड़ की तो टोटल एयूएम भी नहीं है बाकी सब म्यूचुअल फंड्स की दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं कितना पैसा जा रहा है। अब देखिए एचडीएफसी, देखिए 20,000 करोड़ के आसपास है, 83% लार्ज कैप है और स्मॉल कैप में सिर्फ 4% है। यानी 20,000 करोड़ का सिर्फ 4% स्मॉल कैप में है, या 8% सिर्फ मिड कैप में है। तो दोस्तों, ये जो पैसा है यहां पर ट्रांसफर होगा लार्ज कैप से मिड कैप में या लार्ज कैप से स्मॉल कैप में, तो ये 25% होगा, ये 25% होगा। तो आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से पैसा यहां ट्रांसफर हो रहा है। सेम चीज आप देख सकते हैं मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप 72% लार्ज कैप है और देखिए स्मॉल कैप 4%, 4.6%। आदित्य बिरला सन लाइफ देखिए 56% है और स्मॉल कैप 6.49। और यहां पर देखिए यूटीआई इक्विटी, उन्होंने मिड कैप में तो चलिए 32% कर दिया है, लेकिन स्मॉल कैप में भी उन्होंने अपना कम रखा है यहां पर एलोकेशन। तो आप जो स्मॉल कैप के स्टॉक्स, अब स्मॉल कैप के स्टॉक्स आपको मैं जस्ट डेफिनेशन के लिए बता दूं, 251 से लेकर 500, जी हाँ,
ये जो होता है, ये स्मॉल कैप के जो स्टॉक्स है वो रहते हैं मार्केट कैप के हिसाब से। दोस्तों कुछ भी नया सीखने को मिल रहा है, लर्निंग मिल रही है, तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि कोई इंफॉर्मेशन नहीं आए तो आपके पास बिल्कुल सबसे पहले पहुंच सके। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है दोस्तों, बहुत हद तक हमने बता भी दिया है, एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि मल्टी कैप के जो भी म्यूचुअल फंड्स है अब उनको बहुत सारा पैसा डिप्लॉय करना पड़ेगा मिड कैप में और स्मॉल कैप में। तो ये लिक्विडिटी बढ़ाएगा और स्टॉक के बढ़ने के चांसेस भी रहते हैं। जो अच्छे स्टॉक्स हैं जिनको भाव नहीं मिल रहा था मिड कैप में स्मॉल कैप में, तो उनको अच्छा भाव मिलने की संभावना है। अब जो आपके पास जो मल्टी कैप है, देखिए सबका पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है, लेकिन आपके पास जो मल्टी कैप का जो फंड है वहां पर आप केओस देख सकते हैं, शॉक्स देख सकते हैं, या वोलेटिलिटी भी शॉर्ट टर्म के लिए देख सकते हैं दोस्तों। क्योंकि देखिए दोस्तों यहां पर एक अगर मैं नेगेटिव भी बताऊं तो ऐसा है, समझ लीजिए एक लार्ज कैप कंपनी है, नाम लेना सही नहीं रहेगा, एक लार्ज कैप कंपनी है, उसमें फंड मैनेजर ने सोचा है कि मैं 5 साल तक उसको रखूंगा, मुझे लगता है ये लार्ज कैप कंपनी मुझे डबल या ट्रिपल भाव देगी और अपने इंडस्ट्री में लीडर है। अब फोर्सफुली हो सकता है फंड मैनेजर को यहां पर बिकवाली करनी पड़े जो भी लार्ज कैप का जो स्टॉक है उसमें से, तो इसमें थोड़ा सा डिसएडवांटेज जरूर हो सकता है जो एग्जिस्टिंग मल्टी कैप के जो भी इन्वेस्टर है उनको। समझ लीजिए कोई स्टॉक है जहां पर आप बहुत लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं और आपको बेचना पड़ रहा है समय से पहले ही, तो वो एक डिसएडवांटेज जरूर है दोस्तों। तो एडवांटेज भी है डिसएडवांटेज भी है, इसीलिए बैलेंस आपको बताना ज्यादा जरूरी है दोस्तों। और समय है जनवरी 21, यानी अगले 3-4 महीनों में ये जो पूरी प्रक्रिया है खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन स्मॉल कैप्स को पूरा एडवांटेज है, ज्यादा से ज्यादा फ्लो स्मॉल कैप्स में होने वाला है। अगले 2-3 साल स्मॉल कैप्स के लिए अच्छे हो सकते हैं। 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मिड कैप और स्मॉल कैप में हो सकता है। मॉर्निंग स्टार ने एक रिसर्च रिपोर्ट निकाली है, मॉर्निंग स्टार के एनालिस्ट ने कहा है 13,000 करोड़ मिड कैप में आ सकते हैं नए पैसे और 27,000 करोड़ स्मॉल कैप में आ सकते हैं, जो कि बहुत ही सिग्निफिकेंट अमाउंट है। लेकिन हाँ, लार्ज कैप के जो फंड्स है या लार्ज कैप के जो स्टॉक्स है उन पर बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा दोस्तों। मल्टी कैप फंड्स पर जरूर पड़ेगा, इस पर कोई दो राय नहीं है, लेकिन उन पर नहीं पड़ेगा क्योंकि देखिए वहां पर एफआईआईज भी पैसा डालते हैं, या फिर जो इंश्योरेंस कंपनीज है या फिर जो बड़े बड़े निवेशक है वो तो पैसा डालते ही रहता है, तो वहां पर तो पैसा आता ही रहता है। तो जो लार्ज कैप के स्टॉक्स है उस पर ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़े, तो ये तो हम भी एक्सपेक्ट वही कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अगले 2-3 महीने ही बताएंगे कि किस हिसाब से, ये तो थ्योरी हो गई, प्रैक्टिकल में क्या होता है कि अगले 2-3 महीनों में ही पता चलेगा कि किस हिसाब से इंपैक्ट पड़ा है। तो दोस्तों बिल्कुल ब्रेस हो जाइए, स्मॉल कैप के लिए पॉजिटिव है, मल्टी कैप के लिए मैं कहूंगा न्यूट्रल न्यूज है दोस्तों, न्यूट्रल या थोड़ा सा नेगेटिव न्यूज है। अपने व्यूज जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। आपने अपना समय दिया, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।